शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं आरवी। आज कक्षा 10 हिंदी अध्याय ये 3 जिसके कवि हैं रस खान, ये पाठ पढ़ाया जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दें। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम रस खान। जन्म स्थान, जन्म सन 1533 ईस्वी। स्थान दिल्ली। भाषा आपकी ब्रज, सरल सुबोध। शैली मुक्तक शैली में आपने काव्य का सृजन किया। आपकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, भक्ति, कृष्ण भक्ति। गुरु, आपके गुरु कौन थे? गोस्वामी विठल नाथ। उपलब्धि रस खान, संज्ञा की उपाधि। आपको रस का भंडार कहा गया। मृत्यु, आपकी मृत्यु 1618 ईस्वी में। कहां पर हुई? ब्रज, ब्रज में ही। साहित्य में स्थान, रसखान मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति शाखा के एक महान कवि थे। और आपने हिंदी साहित्य जगत में श्री कृष्ण भक्ति के माध्यम से अपनी भावना को प्रदर्शित किया और यह स्पष्ट किया कि जात, धर्म, भेद में कोई भी अंतर नहीं। हिंदी हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, पारसी हो, सभी ईश्वर की संतान है। इस तरीके से आपने साहित्य जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया और भक्ति रचना के क्षेत्र में आपको हिंदी साहित्य जगत में महान कवि के रूप में जाना जाता है। आपके पिता का नाम, इसमें पिता का नाम सैयद इब्राहिम था। अब आगे आप देखें, आपका काव्य जो सवैये शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये आप पद्य देखें। मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हों तो बसेरो करो, जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझार।
पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हूँ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। इसको आप थोड़ा गा कर भी पढ़ सकते हैं। मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हूँ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये आपका सवैया है। इसमें आप शब्दार्थ देखें। मानुष माने मनुष्य, आदमी। गांव के ग्वारन, गायों के बीच में, ग्वाल बालों के साथ। धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में। पाहन माने पत्थर, गिरि माने पर्वत। यहां किस पर्वत की ओर कबीर खान ने संकेत किया है? गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली से उठाया था। ये उस समय की बात है जब इंद्र नाराज हो गए थे, पूरे गोकुला को अपने जल वृष्टि से बहा देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में एक बार उन्होंने घनघोर वृष्टि किया, मूसलाधार बारिश होने लगी। वहां के निवासी सब शोर मचाने लगे। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और अपनी एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारा जल उस पर्वत के ऊपर पड़ करके सब बहकर नदी में चला गया। काफी वृष्टि के पश्चात इंद्र को ज्ञात हुआ कि वह कृष्ण की भूमि अभी सुरक्षित बची हुई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन सा ऐसे महान रक्षक है जो उस गोकुला को सुरक्षित रखा है। उन्होंने ज्ञात किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण द्वारा इस तरीके से उस भूमि की रक्षा हुई। धार्यो माने धारण, छत्र माने छाया के रूप में, पुरंदर धारण ऊपर धारण किए। जो खग माने पक्षी, बसेरो निवास, मिली कालिंदी यमुना, कूल कदम। कूल माने किनारा, कदम कदम का वृक्ष, डारण माने डाल पर। आगे आप देखें प्रसंग। प्रस्तुत सवैया में रसखान कवि ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है और अपने अंतःकरण की बात को अगले जन्म में कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया है। संदर्भ देखें। प्रस्तुत सवैया कवि रसखान द्वारा रचित हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक
काव्य खंड में संकलित सवये शीर्षक पाठ से उद्धृत है। व्याख्या देखें। मानुष हों तो वही रस खान। प्रस्तुत सवैया में रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए उनके समक्ष अधीन होकर कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा जन्म अगली योनि में मनुष्य के रूप में हो तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो ब्रज में निवास करने वाले ग्वाल वालों के बीच में मैं रहूं, उनके बीच मेरा साथ हो, रहना हो। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, और यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो, अर्थात मुझे पशु योनि में जन्म लेना पड़े, तो कहाँ बस मेरो, तो मेरी इच्छा है कि मैं वहीं चरौ नित नंद की धेनु मझार, मैं उसी स्थान पर रहूं जहां ग्वाल वाले अपने गायों को चराया करते थे, उन्हीं गायों के बीच में भी मेरा वास हो, रहना हो, घूमना हो, टहलना हो, उन्हीं के साथ मैं विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिर को, यदि पत्थर जड़ शिला खंड रूप में मेरा स्वरूप हो तो मैं वही पत्थर की शिला बनूं जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। वही मेरा निवास हो, वही मेरा स्थान हो, क्योंकि भगवान के एक अंगुली से मेरा स्पर्श हो, मैं धन्य हो जाऊं, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, मेरा जीवन सफल हो जाए। जो खग हों तो बसेरो करूं, हे भगवान, यदि मेरा जन्म अगली योन में पक्षी की योनि में हो, पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, मैं पक्षी बनूं, तो मेरा निवास स्थान उसी स्थान पर हो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, उसी स्थान पर हो अर्थात कदम्ब की डाल पर हो, जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। इस प्रकार से रसखान कवि का कहने का आशय यह है कि हे भगवान, अगली योनि में यदि हमारा जन्म किसी भी रूप में हो तो वह भगवान के समीप हमारा स्थान हो, मैं उन्हीं के समीप रहूं, ये हमारी आकांक्षा है और यही हमारी प्रबल इच्छा है, तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। आगे देखें आप काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मैं आपको हर पद्य में बताता हूं। ये कविता का मूल है, व्याकरण सम्मत है, इसी से कविता का सृजन होता है। इसलिए
यहां पर आपको ध्यान देना है। काव्य सौंदर्य में भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा सरल, ब्रज और सरल। शैली मुक्तक सुबोध, गुण प्रसाद गुण, रस भक्ति रस एवं शांत रस। दो रस है इसमें, शांत भक्ति। छंद सवये। इस तरीके से आज ये अध्याय का आपका प्रथम पैराग्राफ काव्य खंड बताया गया और नेक्स्ट वीडियो कॉल में आपको इसका अगला भाग बताया जाएगा।